बिहार में एसआईआर ना हो इसके लिए 20 पीआईएल है सर, और बिहार में ही नहीं पूरे देश में एसआईआर होनी चाहिए उसके लिए केवल 1 पीआईएल है। यहां लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में कितनी है? 1:20 की है। एक तरफ अपन खड़े रहेंगे और दूसरी तरफ भूतपूर्व कानून मंत्री, भूतपूर्व विदेश मंत्री, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री, भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री, भूतपूर्व वित्त मंत्री। ये लड़ाई है। क्यों? क्योंकि उधर से कोई फ्री में नहीं लड़ रहा है। पैसा कहां से आ रहा है? जो भारत के अंदर ड्रग का पैसा जनरेट हो रहा है, वो सारा का सारा ड्रग का पैसा घुसपैठियों को सेटल करने में खर्च हो रहा है। तो अगर घुसपैठ रोकना है तो आपको ड्रग स्मगलिंग को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। साइबर फ्रॉड का पैसा कहां जा रहा है? घुसपैठियों को मदद करने में जा रहा है। अगर आपको घुसपैठ रोकना है तो आपको साइबर फ्रॉड को जघन्य अपराध घोषित करना पड़ेगा। एफसीआरए जो 2010 में बना था, उसकी 90% फंडिंग अलगाववादियों को हो रही है, माओवादियों को हो रही है, नक्सलियों को हो रही है, जिहादियों को हो रही है, घुसपैठियों को हो रही है, उनके मददगारों को हो रही है। और एफसीआरए से कितना पैसा आ रहा है? 50,000 करोड़। 1-2 करोड़ नहीं आ रहा। मेरी उसमें पीआईएल चल रही है यूनिफॉर्म बैंकिंग कोड के ऊपर। अब प्राइवेट बैंकें हवाला का काम कर रही हैं। दुनिया की कई प्राइवेट बैंकें जिनके ऑफिस यहीं दिल्ली में है, मुंबई में है, बाकायदा वो बाहर से फंडिंग करवा रही है। उदाहरण के लिए एक छांगुर जलालुद्दीन पकड़ा गया उत्तर प्रदेश में, शायद सबने सुना होगा उसके बारे में। 40 एनजीओ थे उसके पास, 40 एनजीओ, और 500 करोड़ की फंडिंग आई उसकी। इसलिए कहता हूं अगर भारत को सुरक्षित बनाना है तो आपको अंग्रेजों के 100% कानून खत्म करने पड़ेंगे और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए कम से कम 50 कानून खत्म करने पड़ेंगे।